दारुण पीड़ा का आगार, आंखों में छाई वर्षा ऋतु, अविरल वहाँ अश्रु की धार। आज ये हाथी मगध देश से आया है मथुरापुरी में। मथुरा के वासियों ने देखा तो कंस को बताया जाकर के महाराज, और जैसे कंस को पता लगा तो कंस उस समय युवा अवस्था में था, जवान अवस्था में था, ताकत थी, आया और उस पत्रिका को पढ़ा, चुनौती पत्र को पढ़ा। जैसे पढ़ा तो मारे क्रोध से महाराज उसने पैर की ठोकर मारा और ये हाथी मगध देश में जरासंध के आंगन में जाकर के गिरा। फिर आज जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ तय कर दिया। विवाह हो गया और विवाह में ये हाथी दहेज के रूप में दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, भगवान श्याम सुंदर बड़े भाव के साथ अपने भक्तों के साथ मथुरापुरी में नित्य निवास किया करते हैं। एक दिन के बाद इनके परम मित्र हैं श्री उद्धव जी महाराज, छोटे से उद्धव जी से मित्रता हुई, कुछ दिन रहे, नाना जी ने जनेऊ संस्कार करवाया और आज गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया। भगवान श्याम सुंदर आज गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए। जब पढ़ने के लिए गए, वो संदीपनी मुनि का आश्रम है उज्जैन के पास, अभी वहाँ यही शिक्षा दीक्षा आरंभ होती है। वहाँ पर संस्कृत ही पढ़ाया जाता है, वेद शास्त्र ही पढ़ाया जाता है। आज गुरुदेव के आश्रम में दोनों भैया कृष्ण और बलराम पढ़ने के लिए गए। वहाँ पर इनकी मित्रता श्री सुदामा जी महाराज जी से होती है। धीरे धीरे आज गुरुदेव जी के साथ, गुरु माता के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ रह करके भगवान श्याम सुंदर ने 64 दिन में 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, विद्याधन हो गई, आज गुरुदेव जी से विदा लेते हैं कि गुरुदेव, गुरु जी ने कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, आपकी शिक्षा पूरी हो गई, आप जा सकते हैं। कन्हैया ने कहा, गुरुदेव दक्षिणा क्या दे दी जाए, आप बताओ। भगवान है ना, जो चाहो सो मांग लो। गुरुदेव ने कहा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो ना तो जाओ अपनी गुरु माता को दे दो। आज गुरु माता के पास भगवान श्याम सुंदर जाते हैं। गुरु माता अपने कुटिया में विराजमान थी। गुरु माता के श्री चरणों में भगवान ने प्रणाम किया और प्रभु से कहा, गुरु माता से कहा, माँ मेरे जाने का समय हो गया, मेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब मैं जा रहा हूँ माँ, आप कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। आज गुरु माता ने बड़ा प्यारा चीज मांगा है महाराज। गुरु माता ने कहा, हे कन्हैया, जब से तुम हमारे पास आए तब से हमें किसी चीज की कोई कमी व्यक्त नहीं हुई, महसूस नहीं हुई। हमारे पास एक बेटा था, जब आप आए इसके 2-4 दिन पहले समुद्र में स्नान के लिए गया था, लहर आई और उसे अपने साथ बहा के लेके चली गई, उसका प्राणांत हो गया। हे नाथ, हे कन्हैया, देना चाहते हो तो मेरा गुरु पुत्र मुझे ला करके दे दो। कन्हैया ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको आपका पुत्र ला करके दूंगा। भगवान श्याम सुंदर और बलराम जी महाराज दोनों समुद्र में प्रवेश कर गए और जब समुद्र में प्रवेश कर गए तो पाताल तक गए, समुद्र देवता के पास। समुद्र देवता ने भगवान श्याम सुंदर को देखा, उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। समुद्र देवता ने निवेदन किया, हे नाथ,
किस कारण से आपका आगमन हुआ है। समुद्र देवता से भगवान ने कहा कि मेरा गुरु पुत्र यहाँ आया, उसे मुझे प्रदान करें। समुद्र देवता ने कहा कि हे प्रभु, वो यहाँ नहीं है। अगर समुद्र में आया तो समुद्र के अंदर एक दैत्य रहता है जिसका नाम है शंखासुर। शंखासुर नाम के दैत्य के पास होगा। भगवान गए और तो उससे पूछे, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। भगवान ने पकड़ा और उसका प्राणांत हो गया। अब बलराम जी सोच रहे हैं महाराज कि कुछ पता भी नहीं चला, क्या किया जाए। तो आज भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो अकाल मृत्यु में प्राणी मर जाता है वो यमपुरी को जाता है। आज यमपुरी के लिए भगवान श्याम और बलराम दोनों जा रहे हैं। जैसे यमपुरी में के दरवाजे पर पहुंचे, यमराज अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और जैसे भगवान को आता देखा, दौड़ करके भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। रुक जाइए प्रभु, वहीं रुक जाइए। क्यों? एक भक्त ने पूछा, यमराज ने भगवान को बाहर क्यों रोक दिया? हम लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आवे। हाँ, हम लोग चाहते हैं ना कि भगवान हमारे घर आवे, हमारे हृदय में आवे, हमारे पास आवे। और आज यमराज के यहाँ भगवान स्वयं जा रहे थे तो यमराज ने रोक दिया, मत आओ। हाँ, क्यों? यदि आप अंदर प्रवेश कर गए तो जितने भी पापी बैठे हैं इनका कल्याण हो जाएगा, हमारी नौकरी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए भगवान से कहा प्रभु आप वहीं रुक जाइए। क्यों? कि आपके चरणों में, आपके चरणों की जो रज है, जो धूली है ना, ये भी इंसान के सारे कष्ट को नष्ट करने में सामर्थ्यता रखती है। भगवान का नाम ही केवल है। बाबा जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आज बाबा जी कहते हैं इस तरह से स्वागत किया, सत्कार किया यमराज ने भगवान का। और आज यमराज से प्रभु ने कहा, हे यमराज, मेरा गुरु पुत्र यहाँ आया है। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा जरा देखो। चित्रगुप्त ने देखा, किताब उठा करके, गौरा उठा करके देखा तो वो आया है, उसकी आयु भी पूरी हो चुकी है। चित्रगुप्त ने कहा प्रभु, उनका आगमन तो हुआ लेकिन उनकी आयु भी तो पूरी हो गई है। चित्रगुप्त ने कहा पन्ना चीर करके फेंक दो और ला करके भगवान को दे दे। इसी बात को संतों ने लिखा है, इसी बात को संतों ने बताया कि भाभी वो मेट सकहीं त्रिपुरारी। आज भगवान जो चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन भक्त जो चाहे वो और ज्यादा हो जाता है। भगवान तो कम कर सकते हैं महाराज, लेकिन भक्त ज्यादा कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। हाँ, एक संत है महाराज, एक भक्त है। एक पंडित जी संत के पास गए, पुत्र के वियोग में बड़े दुखी थे। पंडित जी संत के पास जब गए तो प्रणाम किया संत के श्री चरणों में। जब संत के चरणों में प्रणाम किया, आज संत ने पूछा बाबा किस कारण से आपका आगमन हुआ है, बताइए। तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा ही बाबा मेरे पास पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र प्रदान करो। संत बड़े प्रसन्न हुए, कहा बाबा मेरे पास 2 पुत्र है, आपको कौन सा पुत्र चाहिए बताओ। बोले बाबा 2 पुत्र, 2 में से एक ही मिलेगा। कौन कौन सा बाबा? बोले एक बेटा ऐसा है जो कम दिमाग वाला है, आयु 100 साल तक है।
कितने साल तक? 100 साल तक। और दूसरा बेटा ऐसा है जिसकी आयु मात्र 20 साल है, लेकिन ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, लोगों का सम्मान करने वाला, सदाचार करने वाला, व्यवस्था करने वाला होगा। बाबा ने विचार किया, जो बालक हो, जो जिंदगी हो, हम लोग भी यही कहते हैं महाराज, हमारी जितनी जिंदगी हो वो आपके चरणों में निकल जाए, आराम से बीत जाए, इस जिंदगी में कोई कष्ट ना हो। लोग कहते हैं ना, चलते चलते हमारी जिंदगी छूट जाए, ये आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, सब यही सोचते हैं। लेकिन हे मेरे भैया, जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है, उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। गुरुदेव जी कहते हैं, हे भैया, बोईबा बबूल ता अनार न मिली। यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो अनार खाने को नहीं मिलेगा। और ये मनई के तन बार बार ना मिली, जो मानव कतन मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग्य से मिला है, इतना बड़ा भाग्य क्या बताएं महाराज। आज गुरु पुत्र ला करके गुरु माता को प्रदान किया भगवान। इधर ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, 20 साल वाला बेटा हमें प्रदान करो। लेकर के लौट आए। जैसे पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा, लोगों के पास आने जाने लगा ना, चारों तरफ उसका नाम होने लगा। छोटी सी अवस्था में 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग जानने लगे। सबकी तमन्नाएं यही रहती हैं महाराज, सबकी तमन्ना यही रहती कि हमारा नाम पीछे हो जाए और हमारी बेटी का नाम आगे हो जाए। लोग सोचते हैं, आज उस बच्चे को लोग उसके पिता के नाम से नहीं जोड़ते महाराज। ये नहीं कहते अरे फलाने के लड़का जाता है हो। हाँ, जब कल ऐसे निकल जाओगे जैसे कुछ अच्छा नहीं, तो लगे है भैया फलाने बड़ा नहीं करे, लेकिन उनके बेटवा जाता है, यह देखो। हाँ, और ऐसा बालक हो जाए जिसे लोग ये कहें, ये भैया देखो फलाने इतना अच्छा है, आपके बेटे का नाम लेकर के कहें ये कन्हैया के पिताजी जा रहे हैं, ये कन्हैया के पिताजी जा रहे हैं। उस समय पिताजी प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको उनके बेटे के नाम से संबोधित करते हुए पुकारने लगे। सबकी तमन्नाएं यही रहती हैं, लोग हमारा बेटा अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो। आज बाबा जी माँ के पास आए, आज वहाँ लेकर के आए बेटा। अब 18 साल तक उसने पूरे संसार में अपना नाम कर लिया, पूरे संसार में। 19 साल का हुआ, 19.5 का हुआ, 20 में 1 महीना बचा। अब बाबा जी को पता है कि बेटा केवल 20 साल तक ही हमारे पास रहेगा। बाबा ने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया। जैसे खाना पीना छोड़ा, बच्चे ने पूछा, महाराज बाबा आप क्यों नहीं खाते? बोले व्रत है बेटा। दुबले होते जा, कमजोर होते जा रहे हैं। एक दिन बेटे ने कह दिया, अगर आप बताओगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं। पिताजी के पास, पिताजी से कहा बताओ। पिताजी ने आज विवश होकर के मात्र 5 दिन बचा, 5 दिन बाद उस बालक की मृत्यु आ जाएगी, तो आज बता दिया बेटा आज के 5वें दिन आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। बालक ने सुना पिताजी, पर इसमें आप इतना चिंतित क्यों हैं? इतना चिंतित क्यों हैं? अरे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई पालकी चढ़ चला, कोई बांधा गया जंजीर। हे पिताजी 5 दिन बाद मैं मरूंगा ना, ये पक्का है। तो
एक काम करो, आज से ये जान लो कि मैं मर गया। आज से सोचो कि आज से मैं मर गया, ऐसा विश्वास कर लो आज उस बालक ने। और यदि मैं जीवित रहा तो लौट करके आऊंगा, नहीं तो 5 दिन बाद आप ये समझ लेना कि मैं समाप्त हो गया। आज ये बालक अपने पिता से कुछ खान पान की सामग्री लेकर के घोड़े पर विराजमान और जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। जंगल में गया और भगवान शिव का संकल्प किया, मैं मृत्युंजय का पाठ करूंगा। मैं मृत्युंजय का पाठ कितनी माला महाराज, 1 लाख मंत्र जाप करूंगा। अब वो बालक बैठ गया समाधिस्थ अवस्था। उसको भी पता कि मैं 5वें दिन मर जाऊंगा, लेकिन उसने ये जीवन आपके हवाले कर दिया, परमात्मा के हवाले कर दिया और आज बैठ गया भजन। भगवान शिव को पुकारने लगा, उसी बड़े प्यारे मंत्र का जाप करने लगा और अंततः गत्वा 5वें दिन मृत्यु आई। यमराज के पार्षद आए, गले में पास डाल दिया, फंदा डाल दिया और जैसे बांधे गले से आवाज रुधिर होने लगी, बंद बंद रुक रुक के आने लगी। भगवान शिव बैठे बैठे अपने मंत्र का जाप सुन रहे थे। जैसे आवाज हंसना शुरू हुई, भगवान शिव आंख खोल के देखने के लिए तत्पर हो गए। क्या हो गया, बाधा कैसी आ गई? मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा था, उसे किसने दिक्कत दे दिया, किसने कष्ट दे दिया? जैसे महाराज भगवान शिव ने देखा, बस चल पड़े वहां से, लिए अपना पशुपति अस्त्र और चले आए महाराज। यहाँ देखा यमराज के पार्षद गले में रस्सी डाल के बांध रहे थे। आए भगवान, डांट के भगा दिया और जैसे डांटा तो यमराज के पार्षद भगवान से कहते, हे प्रभु, इनकी आज मृत्यु है, इनको जाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने डांट के भगा दिया, ये इस समय मेरा मंत्र जप रहा है, इसलिए इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए उसका नाम है मृत्युंजय, जो मृत्यु को भी जीत ले। ऐसे भगवान शिव का प्यारा मंत्र है मृत्युंजय। मृत्युंजय मंत्र का जाप किया, भगवान शिव आए, पास से मुक्त करवाया और बाद में जब मृत्यु टल गई तो फिर कब आएगी क्या भरोसा है। लौट करके जब संकल्प पूरा हुआ, भगवान को प्रणाम किया, लौट करके अपने पिताजी के पास आए। पिताजी ने आज अपने पुत्र को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। बेटा, ये सब कैसे हो गया? मृत्यु तो कभी टलती नहीं। बोली, हे बाबा, जिसको विश्वास होता है उसको गोविंद मिलते हैं, और जिसको विश्वास नहीं होता उसको कभी गोविंद नहीं मिलते, ये जान लीजिए। आज भगवान श्याम सुंदर अपने गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को प्रदान किया और आज भगवान श्याम सुंदर चल पड़े। लौट करके द्वारिका मथुरा आए। मथुरा में भगवान बड़े प्रेम के साथ नित्य निवास करने लगे। और जब भगवान नित्य निवास करते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। कुछ दिन तक भगवान यहाँ रहे, इसके बाद दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, लड़ाई होने लगी। जरासंध ने लड़ाई ठान ली महाराज, आक्रमण कर दिया। भगवान सबको बचाने के लिए समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का नगर बसाया और एक दिन सबको लेकर के भगवान भागे। चलो भाग चलो यहाँ से, युद्ध हो रहा है। संभालने के लिए कह दिया, बच्चों बैठ जाओ। संभालने के लिए भगवान को कह दिया। आज बलराम जी सेना को संभालते, भगवान श्याम सुंदर युद्ध करने के लिए अपना रथ लेकर के गए। इधर से काल्यवन की सेना और उधर से जरासंध की सेना आ रही थी। बीच में भगवान, तो जिधर काल्यवन की सेना थी
उधर से भगवान बच के भागे और जरासंध की सेना समझी ये भगवान की सेना है और वो लोग समझे कि ये जरासंध की सेना है, इसलिए लड़ गए महाराज आपस में और लड़ करके एक दूसरे को मार डाले। इधर भगवान के पीछे काल्यवन लग गया, भगवान को दौड़ाने लगा। जब दौड़ाते दौड़ाते भगवान भागते जा रहे भागते जा रहे भागते जा रहे, बहुत दूर निकल गए। एक गुफा थी महाराज, गुफा में एक संत हैं, एक राजा हैं जो लेटे हुए थे। आज उस गुफा में जब पहुंचे, भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया और महाराज जी के श्री शरीर पर डाल दिया और गुफा में छिप गए। काल्यवन आया, संत के ऊपर चरणों से प्रहार किया और जैसे चरणों से प्रहार किया, संत उठ करके खड़े हो गए। अब जैसे खड़े हुए नेत्र से नेत्र की तरफ गए, बस तुरंत काल्यवन के शरीर में आग लग गई और वो जल करके भस्म हो गया। वो महाराज जी और कोई नहीं बल्कि मुचकुंद जी महाराज। एक बार देवासुर संग्राम में मुचकुंद जी महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए। जैसे महाराज दशरथ जाया करते थे, ऐसे मुचकुंद जी भी आज युद्ध करने के लिए गए। देवासुर संग्राम जब समाप्त हुआ, मुचकुंद जी महाराज थक गए थे, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आपने देवताओं का साथ दिया, इसलिए हृदय से आपका स्वागत। क्या चाहते हैं बताओ, कुछ मांग लो। आज महाराज जी ने कुछ नहीं मांगा बल्कि आशीर्वाद मांगा और सोने का वरदान मांगा। भाई प्रभु, मैं सोना चाहता हूँ, थक गया हूँ और कोई मुझे जगाए ना, यदि कोई जगाए तो वो जल करके भस्म हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, तथास्तु। आज वही मुचकुंद जी महाराज आकर के इस गुफा में सो रहे थे, ये भगवान जानते हैं। और जाकर के भगवान ने पीताम्बर ज्यों का त्यों उड़ा दिया। जरासंध ने सोचा ये श्याम वो, काल्यवन ने सोचा ये भगवान है। ऐसा जान करके आज पैर से ठोकर मार दिया और जैसे ठोकर मारा महाराज जी को लगा, महाराज जी उठ के खड़े हो गए और जैसे नेत्र उसकी नजरों पर शरीर पर पड़े, नेत्र की दृष्टि, वैसी वो जल करके भस्म हो गया, प्राणांत हो गया। जब वो जलने लगा तो बाबा जी कहते हैं कि वदनम प्रसाद सदनम सदयम सुधा मुचोवाच करणम परोपकरणये साके शांति विद्या। भगवान श्याम सुंदर छिप के खड़े थे, सामने आ गए। मुचकुंद जी महाराज ने भगवान के दर्शन किए और चरणों में प्रणाम किया। महाराज ये कैसे हो गया? बोले आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब पहले से विदित है, लिखा है, जो वही होगा वही है। सोई जो राम रची राखा, को कही तर्क बढ़ा वही शाखा। आज भगवान की कृपा से जरासंध सेना लेकर के फिर से युद्ध करने के लिए आया। आज भगवान द्वारिकापुरी से सारे लोगों को लेकर जंगल में भाग गए। जरासंध ने चारों तरफ से जंगल को घेर लिया और भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी नामक नगर बसाया। आज सबको लेकर भगवान द्वारिका चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब द्वारिकापुरी में भगवान श्याम सुंदर गए तो अपने मित्र श्री उद्धव जी महाराज उद्धव जी के साथ रहते हैं। वो बचपन की यादें, किसी को अपने बचपन की यादें नहीं आती महाराज। इंसान बदल जाए तो बात अलग की है, लेकिन वो यादें कभी बदलती नहीं। जैसा हमने जिसके साथ किया है महाराज, देने वाला भूल सकता है, देने वाला भूल सकता है, पर लेने वाला कभी भूलता नहीं। जिसने पैसा लिया है वो कभी भूलता नहीं, लेकिन जिसने दिया है वो भूल सकता है।
लेने वाला जब भी देने वाले के सामने पड़ेगा ना तो या तो नजर झुका लेगा या मुख छिपा लेगा। उसको तुरंत याद आ जाता है मैंने इनका 500 रुपए लिया है, दे ना दे, हाँ यस आर नो करे ना करे, लेकिन याद तुरंत आता है। बाबा जी कहते हैं उद्धव जी भगवान श्याम सुंदर के साथ विराजमान। उद्धव जी आज भगवान श्याम सुंदर अपने बचपन की बातें, बचपन में जैसा भगवान ने गाय चराया, झूला झूला और गोपियों के साथ रास किया, माता जी के साथ रहे, भक्तों के साथ रहे, ये सारे चरित्र का वर्णन उद्धव जी से कहते। जैसे सखियों की बात आती, भक्तों की बात आती, वैसे भगवान रोने लगते, वैसे भगवान रोने लगते। आज उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज आज भगवान को समझाते हैं प्रभु आप उन ग्वालों के लिए रो रहे हो जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने आपको थोड़े माखन के लिए नचाया, गलियों में दौड़ाया। ही कन्हैया अब तुम वो ग्वाले नहीं हो, हाँ अब तो तुम द्वारिकापुरी के राजा हो, राजा। भगवान कहते अरे उद्धव ये तुम नहीं जानते। उद्धव जी से कहते हैं उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। पूछा उनकी भक्ति भी सुन लो रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी भक्ति में सुन ले उद्धव। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे।
बाबा जी कहते हैं आज उद्धव जी से भगवान बड़ी बड़ाई करते हैं गोपियों की, ग्वाल वालों की। आज जैसे भगवान ने सुना तो कहा कोई बात नहीं, एक काम करो उद्धव जी। बोले क्या प्रभु? बोले मेरा पीतांबर ले लो, धारण कर लो और रथ पर विराजमान हो जाओ। मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, इसको लेके चले जाओ और वहां गोपियों से दे देना, गोपियों को समझा देना, ग्वाल वालों को समझा देना, मेरी माँ यशोदा और बाबा नंद को समझा देना, लौट आना। बोले बाबा मैं यूं गया और यूं समझा के वापस आ गया। बोले ठीक है जाओ। ए भैया, जहाँ भक्ति होती है ना वहाँ भगवान होते हैं। जहाँ भक्ति होती है वहीं भगवान होते हैं, अन्यत्र कहीं भगवान नहीं होती। इसलिए हे उद्धव, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मना, मनस्येन्द् वचस्यत्तो कर्मणा यददुरात्मना। आज उद्धव जी रथ पर बैठ गए। भगवान श्याम सुंदर पत्रिका देते हैं, पत्रिका एकदम सादी महाराज, एक पूरा कागज ले लो ना, उसे दे दो। उद्धव जी देख रहे हैं, हे कन्हैया इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगा? कहा हे उद्धव, इस पे जो लिखा है वो भक्त जान लेगा, बाकी आप जाओ, उनको पता चल जाएगा मैंने क्या लिखा है। हाँ, आज उद्धव जी महाराज उस कागज को लेके और सोचते सोचते रास्ते में चले जा रहे हैं कि कन्हैया ने न कुछ कहा न कुछ लिखा, मैं क्या बताऊंगा, क्या सुनाऊंगा, क्या कहूंगा। तमाम प्रकार की बातें सोचते सोचते आज उद्धव जी चले जा रहे थे। जमुना जी को आज पार किया है श्री उद्धव जी महाराज। जैसे जमुना जी को पार किया तो कुछ ग्वाल बाल आगे खेल रहे थे। वही रथ जिस रथ पे भगवान बैठ करके द्वारिका गए थे, मथुरा गए थे, आज वो रथ उद्धव जी लेकर के आ रहे। ऊपर ध्वजा वही है, भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर उद्धव जी ने धारण किया, वो भी एकदम दूर से लाइट दे रहा है, लहरा रहा है हवा में। ग्वाल बाल खेल रहे थे, छोटे छोटे ग्वाल बालों ने देखा प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे, प्रभु आ रहे, दौड़ लिया। उनमें से एक ग्वाला था मनसुखा ने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। बोले काहे तुम नहीं जाओगे? बोले अरे कन्हैया से मैं लड़ाई करूंगा, आने दो, कन्हैया से मैं लड़ाई करूंगा। ये बोल के गए थे कि आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों वापस आऊंगा, और परसों को वर्षों में बिता दिया, इसमें लड़ाई करूंगा, नहीं जाऊंगा उनके पास, ना तो मैं उनके पास जाऊंगा, ना तो मैं उनसे बात करूंगा, ना मैं उनसे बोलूंगा, ना मैं उनको देखूंगा। जाओ, तुमको जाना है तो जाओ। ग्वाल बाल दौड़ लिए महाराज, छोटे छोटे बच्चे कहते तुमको नहीं जाना तो मत जाओ, हम जा रहे हैं। आज वो छोटे छोटे ग्वाल बाल दौड़ करके जैसे गए तो थोड़ी दूर अभी पहुंचे तो पीछे से इस मनसुखा ने आवाज लगाई, अरे रुको। बोले अब क्या बात है? बोले हम भी चलेंगे। बोले अभी तो तुम कह रहे थे नहीं जाएंगे, लड़ाई करेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, अब क्या हुआ? बोले अरे सुनो तो, भगवान इतने दिन बाद आ रहे हैं, पहले एक बार हृदय से मिल तो लूं, लड़ाई तो बाद में कर ली जाएगी, पहली बार प्रेम से बोल तो लूं अपने कन्हैया से, अपने सरकार से एक बार नजर मिला के देख तो लूं। आज ऐसा वो बालक कहता है। सब साथ में जैसे दौड़ के गए और जब पीतांबर पहने उद्धव जी महाराज जी को देखा, ग्वाल बाल कहने लगे कि हे भैया, हे बाबा, हे भैया, ये हमारे श्याम सुंदर नहीं, ये तो कोई और है।
अब वही ज्यों की त्यों ऐसा लगता है जैसे प्राणांत तो हो गए हो, शरीर से प्राण ही निकल गया हो। इस अवस्था में वो सारे खड़े हो गए। जैसे इस अवस्था में खड़े हुए उद्धव जी आए, रास्ते में देखा, उद्धव जी ने कहा भैया भैया मैं मथुरा गोकुल जाना चाहता हूँ। बोले जाओ। बोले नंद भवन जाना है। बोले चले जाओ। कुछ नहीं बोल पाए और आगे बढ़े। कुछ सखियां वहीं रासलीला जैसे रास करती हैं ना, ऐसे वहीं खड़ी भगवान का इंतजार करती हैं। प्रभु अब आएंगे, प्रभु अब आएंगे, मेरे सरकार, मेरे सांवरिया, मेरे गोविंद अब आवेंगे। आज उनके इंतजार में आंखें भगवान के इंतजार में खुली की खुली रह गई हैं। आज उन सखियों ने देखा, ऐसा लगा जैसे भगवान आए। उद्धव जी आए, उनसे पूछे अरे देवी जी मुझे नंद भवन जाना है। बोले फिर चले जाओ। बोले रास्ता बता दो। बोले ये जो पानी की धार देख रहे हो ना, ये सीधा नंद भवन से आ रही है। ये पानी की धार नहीं है महाराज, ये आंसुओं की धार है, आंसुओं की धार। आज माँ यशोदा अपने उस कन्हैया के लिए, माँ यशोदा अपने उस कन्हैया के लिए इतना रोती है, इतना प्रेम करती हैं माँ। आज उसी रास्ते से उद्धव जी गए, दरवाजा ज्यों का त्यों खुला, महाराज जी विराजमान, दादा बाहर बैठे डंडा लेकर के, बूढ़े दादा आज डंडा लेकर के बाहर विराजमान थे। और इधर माता जी उसी झूले के पास डोरी पकड़ करके, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, झूला झुलाती उसी झूले को। आज ये दृश्य उद्धव जी महाराज देख रहे। उद्धव जी बाबा से कहते बाबा आप यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? बोले भैया मेरा कन्हैया अभी गाय चराने गया है, अभी वो गाय चरा करके आ रहा होगा, मैं उसके इंतजार में बैठा हूँ। वो आ जाएगा ना तब हम पानी पिएंगे, वो आ जाएगा तो हम भोजन करेंगे। आज उसका इंतजार हो रहा है। बताओ उद्धव जी की आंखें चकाचौंध हो गई। कन्हैया कब गया था महाराज? 8 वर्ष 56 दिन के कन्हैया थे, तब इस धाम को छोड़ करके चले गए। और आज तब से लेकर के बाबा आज तक अपने कन्हैया के आने का इंतजार करते, गोविंद के आने का इंतजार करते कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरा गोपाल आएगा, मेरा गोविंद आएगा। माता जी आज उस रेशम की डोरी को पकड़ करके उस झूलने को झुलाती, उस पालने को झुलाती हैं और लोरी गाती, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, सो जा। आज उद्धव जी इनकी बात को सुन करके और आगे गए, माँ के पास गए। अरे माँ, जैसे माँ को सुना, माँ का माँ ने डांट दिया उद्धव जी को, चुप हो जाओ, बोलो मत, मेरा लाला सो रहा है, कहीं जग ना जाए, जाग ना जाए। आज इतना जैसे सुना, बाबा जी कहते उद्धव जी की आंखें चकाचौंध रह गई। उद्धव जी सोच नहीं पा रहे कि क्या बात करें, कैसे करें। उद्धव जी वहां से वापस होते हैं। रास्ते में कुछ सखियां मटकी लेकर के, दही की मटकी थी, लेकर के बैठे थी। कन्हैया आएंगे, माखन लेके चुराएंगे, हम लोग उनके साथ नाचेंगे, गाएंगे। आज कन्हैया से कहती हैं, हे प्रभु, आज जब से चले गए हैं, कब आओगे मेरे श्याम? हे कन्हैया, कब आओगे? आज कहती हैं, हे प्रभु, अरे तोहरे दरस के दीवाना, चाहे कान्हा माना न माना। तोहरे दरस के दीवाना, चाहे कान्हा माना न माना। तोहरे दरस के दीवाना, चाहे कान्हा माना न माना।
दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। तोरे दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। तोरे दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। तोहरे दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। तोरे दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। तोहरे दर्श बिना गैया बिकल भई तोरे दर्श बिना। तोरे दर्श बिना गैया बिकल तोरे बिना गैया बिकल भई। छोड़ दे चारा की खाना चाहे का न माना न माना। छोड़ दे चारा के खाना चाहे का न माना न माना। छोड़ दे चारा के खाना चाहे का न माना। तोरे दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। हरि बोल। तोहरे दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। तोरे दर्श के दीवाना चाहे का न माना न माना। तोहरे दर्श बिना ग्वाला विकल भय तोरे